राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए, आज हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो श्री रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है उसकी कथा कह रहे थे। तो कथा में हम पिछले वीडियो में पहुंचे थे कि कैसे विभीषण जब रावण को हितकारी वचन कहते हैं, उनकी भलाई की बात करते हैं रावण की, अपने ज्येष्ठ भ्राता की, तो किस प्रकार से रावण विभीषण का अपमान करके उसे उसे कहता है कि मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा, और इस प्रकार से किस प्रकार से अपनी लंका से उनको निकाल देता है। और विभीषण अपने प्राण बचा करके समुद्र के इस पार श्री रामचंद्र जी के चरणों में आए हैं, उनके शरण में आए, उनके शरणागति बन के आए हैं। और अब जब शरणागति बन के आए हैं तो अब वो प्रभु श्री रामचंद्र जी से क्या विनती करते हैं, उसके आगे की कथा आज हम प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है, विनम्र अनुरोध है आप सभी से कि आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी संस्कृति के विषय में ज्ञान हो। और जो अगर आप कोई सुझाव देना चाहें या फिर कोई और वीडियो पाना चाहें तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं हमें। साथ ही रामचरितमानस में भगवान बजरंगबली जी की जो सुंदर कांड है, इसमें उनकी लीलाओं का, कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको अपना पुत्र कहते हैं, माता सीता कैसे उनको अपना पुत्र, इसी कांड में उनको पुत्रवत प्रेम मिला है प्रभु श्री बजरंगबली जी को, बजरंगबली महाराज जी को। तो इसलिए ये कांड सबसे विशेष है। और तो चलिए, आज हम बिना ज़्यादा समय लिए हुए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले मेरी भगवान जी से और साथ ही आप सभी से क्षमा याचना है, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो आप सभी क्षमा कीजिए। तो चलिए, प्रभु का नाम लेते हैं, जय श्री राम, और कथा प्रारंभ करते हैं। तो क्या हो रहा है कि असी कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्षै विशेषा, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा, अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहि के भांति, मैं जानहु तुम्हारी सब रीति, ऐ निपुण न भाव अनीति, बरु बल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। कहने का तात्पर्य है कि अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब उनकी शरण में विभीषण जी गए हैं तो आगे की क्या कथा होती है, क्या प्रार्थना होती है, देखते हैं कि अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हृदय विशेषा। कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि विभीषण जी उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो वो बहुत हर्षित हुए, तुरंत उठे प्रभु हर्षे विशेषा, वे तुरंत प्रसन्न होकर के उठे, मतलब विभीषण जी पे वो प्रसन्न हो गए और उठते हैं वो। और क्या कहते हैं, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहे हृदय लगावा। कि जो विभीषण जी ने दीन वचन कहे थे, जो कहा था कि प्रभु मैं मेरी रक्षा करें आप, मैं आपका शरणार्थी हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे नाथ मुझे अपनी शरण में ले लें। तो ऐसे दीन वचन जब विभीषण के मुख से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुने तो उन्होंने अपनी जो विशाल भुज, विशाल विशाल भुजाएं जो थी उनकी श्री रामचंद्र जी की, उन अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ करके उन्होंने क्या किया, हृदय लगावा। किसको हृदय लगाया, विभीषण जी को हृदय लगा लिया, अर्थात गले लगा लिए श्री रामचंद्र जी, इतने प्रसन्न हो गए विभीषण जी पे। आगे क्या होता है कि अनुज सहित मिल डिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। फिर क्या होता है कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वो क्या करते हैं, उनसे गले मिलते हैं। किससे गले मिलते हैं, विभीषण जी से। विभीषण जी से पहले श्री रामचंद्र जी उनको अपने गले से लगाते हैं, फिर लक्ष्मण जी भी उनको अपने गले लगा लेते हैं और फिर अपने पास बैठाते हैं श्री रामचंद्र जी, और बोले बचन भगत भय हारी, और अपने भक्तों का कष्ट हरने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी
विभीषण से कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कि कहते हैं कि हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल मंगल कहो। आप कैसे हो, आपके परिवारजन कैसे हैं? हे लंकेश, आप अपना कुशल मंगल कहिए, आपको किसी ने हानि तो नहीं पहुंचाई, आपको क्या कष्ट है? इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी दीन वचनों में विभीषण जी से पूछते हैं। आगे क्या है कि खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहि की भांति। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कुशल कुठार बास तुम्हारा, कुठार मतलब बुरी जगह। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लंकेश, अपने परिवार सहित अपना कुशल मंगल कहिए, आपका वास तो, आपका निवास स्थान तो बहुत बुरी जगह है, राक्षसों के बीच में आप जैसे पंडित किस प्रकार से रहते होंगे। विभीषण जी कहें अपना कुशल मंगल। आगे है कि खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहि की भांति। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण जी से कहते हैं कि हे विभीषण जी, हे सखा, दिन रात आप दुष्टों की मंडली में बसते हैं, आप दिन रात दुष्टों के साथ निवास करते हैं, तो सखा धर्म निभहि की भांति। कि हे सखा, आप ही बताएं कि आपका धर्म किस प्रकार से निभता है, आप किस प्रकार से धर्म का मार्ग अपना रहे हैं, किस प्रकार से धर्म का पालन करते हैं। आपका निवास स्थान तो बहुत बुरी जगह है और आप दिन रात दूसरों के सानिध्य में रहते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, उनके बीच में रह करके भी आप धर्म का साथ किस प्रकार से देते हैं, किस प्रकार से अपने धर्म का पालन करते हैं। विभीषण जी सखा हमें बताइए। आगे क्या है कि मैं जानहु तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तब विभीषण जी बहुत उदास हो जाते हैं और नीचे ऐसे अपना सर कर लेते हैं। तो प्रभु श्री राम जी समझ जाते हैं कि इनका मन दुखी है बहुत। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं, परेशान मत होइए, मैं सब आपके आचार व्यवहार सब जानता हूँ, किस प्रकार हनुमान जी ने मुझे सब बताया था। लंका जब हनुमान जी गए थे, किस प्रकार से उनका आपने आवाभगत किया था, किस प्रकार से उनको सीता का पता बताया था उनको, और किस प्रकार से युक्ति सुझाई थी तुमने, मुझे सब पता है। तुम्हारा आचार व्यवहार, तुम्हारा मुझे पता है कि तुम दुष्ट नहीं हो, तुम दुष्टों के साथ भले ही रहते हो, लेकिन तुम हृदय से मेरे भक्त हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम पंडित हो, भले ही तुम राक्षस कुल में जन्म लियो, राक्षस कुल में रहते हुए तुमने अपने धर्म का भली भांति पालन किया है और कर रहे हो, तो परेशान मत हो, मैं सब जानता हूँ। और अति नय निपुण न भाव अनीति, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम नीति में निपुण हो। जिस प्रकार रावण ने जब लंका में हनुमान जी का वध करने को कह दिया था, तब किस प्रकार से तुमने उसको उचित नीति समझाई थी कि दूत का वध नहीं करते हैं, कोई और उपाय करिए। तो किस प्रकार से तुम मतलब नीति में निपुण हो, ये मैं भली भांति जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि निपुण न भाव अनीति, कि तुम्हें अनीति का भाव नहीं अच्छा लगता, तुम्हें अनीति नहीं पसंद है, तुम्हें अधर्म नहीं पसंद है, तुम धर्म प्रिय हो, ये बात मैं जानता हूँ विभीषण। आगे क्या होता है कि बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब विभीषण जी कहते हैं प्रभु आप तो सब ही जानते हैं, तो आप इतना भी जानते होंगे कि हे ताता, हे तारणहार, हे पालन करता, हे दुखियों को तरने वाले, नरक में रहना तो तब भी अच्छा है प्रभु, परंतु विधाता दुष्ट का साथ कभी ना दे। विभीषण जी कहते हैं कि बरु भल बास नरक कर ताता, कि हे तात, नरक का वास तो भल है, नरक में रहना अच्छा है, बजाय कि दुष्टों के साथ विधाता कभी साथ ना दे। इस प्रकार से विभीषण जी अपनी व्यथा प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। आगे क्या होता है कि अब पद देखी कुशल रघुराया, जब तुम कीन्ह जानि जन दाया, तब लगी कुशल न जीवो, कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम, कहूँ शोक धाम तजि काम, तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह माक्षर मद माना,
जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। कहने का तात्पर्य है कि अब पद देखि कुशल रघुराया, जब तुम कीन जानि जन दाया। कहते हैं कि अब पद देखि कुशल रघुराया, तो श्री रामचंद्र जी जब उनका कुशल मंगल पूछते हैं तो विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब आपके चरणों के दर्शन हो गए प्रभु, तब मैं कुशल हूँ। आपके चरणों के दर्शन करके अब मैं कुशल हूँ, अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मैं प्रसन्न हूँ। और जब तुम कीन्ह जानि जन दाया, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पे दया की है प्रभु, इसका मैं कृतार्थी हूँ। इससे मुझे जो हर्ष हुआ है, जो मुझे प्रसन्नता मिली है प्रभु, वो कहा नहीं जाता। इस प्रकार विभीषण जी अपने मन की बात प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने इनका कुशल पूछा विभीषण जी का, तो विभीषण जी कह रहे हैं कि प्रभु, अब तक तो नहीं ठीक था मैं, अब तक तो नहीं कुशल था मेरा, लेकिन जब आपके चरणों के दर्शन हो गए प्रभु, जब आपने मुझे अपनी शरण में ले लिया, तो अब मैं कुशल हूँ, अब मैं सुरक्षित हूँ प्रभु, अब मुझे किसी चीज का भय नहीं है। आगे क्या है कि तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। विभीषण जी कहते हैं कि जब तक जीव का कुशल नहीं, और न मतलब कोई अगर जीव है वो तब तक सुरक्षित नहीं रहता, तब तक वो कुशल नहीं हो सकता है, जब तक कि स्वप्न में भी उसके मन की शांति नहीं होती है, जब तक कि वह शोक के घर में काम को छोड़ करके वो श्री रामचंद्र जी को नहीं भजता है। कह रहे हैं कि प्रभु, कोई मनुष्य तब तक ही कुशल नहीं रह सकता, तब तक ही उसका मन शांत नहीं रह सकता, तब तक ही वो प्रसन्न नहीं हो सकता है, तब तक ही वो अस्थायी नहीं हो सकता है, जब तक कि वो अपना सब, अपने अंदर की सारी मोह माया, सारे काम वासना सबको त्याग करके जब तक वो आपको ना भजने लगे प्रभु, आप में ना ध्यान लगा ले, आप में ना मन लगा ले, तब तक प्रभु कोई जीव कैसे कुशल रह सकता है, कैसे उसको शांति मिलेगी प्रभु। और अब तो मुझे आपके चरणों के दर्शन हो गए प्रभु, आपके शरण में मुझे सानिध्य मिल गया, अब तो आपने मुझे अपना शरणार्थी बना लिया, तो प्रभु अब मैं कुशल हूँ, अब मैं सुरक्षित हूँ। आगे क्या है कि तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मक्षर मद माना। कह रहे हैं कि लोभ मोह मक्षर, मक्षर मतलब डाह, मद और मान आदि अनेक दुष्ट जो हैं तभी तक हृदय में बसते हैं प्रभु, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते हैं। विभीषण जी कह रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु, तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मक्षर मद माना। जब तक कि हृदय में लोभ रहे, मोह रहता है, वासना रहती है, काम रहती है, तृष्णा रहती है, अहंकार रहता है, तब तक कोई कुशल नहीं हो सकता है, तब तक किसी का मन शांत नहीं हो सकता है, तब तक उसको परम शांति नहीं मिल सकती है, परम आनंद नहीं मिल सकता है, जब तक कि जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। कि जब तक कि जीव के मन में जो है प्रभु आप जो है धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए प्रभु आप जब तक किसी के हृदय में नहीं बस जाते हैं, तब तक कहाँ उसको शांति, कहाँ उसको परम आनंद, कहाँ उसका कुशल प्रभु। इस प्रकार से विभीषण जी प्रभु से कह रहे हैं। आगे क्या होता है कि ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। कह रहे हैं कि ममता पूर्ण अंधेरी रात है प्रभु, और जो राग द्वेष रूपी उलूकों को सुख देने वाली है। जैसे उल्लू जो होते हैं वो रात्रि में उनको दिखाई देता है, वो रात्रि में अपना विचरण करते हैं, और रात्रि मतलब मोह रूपी रात्रि, अहंकार रूपी रात्रि, काम रूपी रात्रि, वासना रूपी रात्रि में जो अज्ञानी जन होते हैं वो रहते हैं, उसी में उनको सुख मिलता है। ठीक है। और जो ज्ञानी होते हैं वो काम वासना सबको त्याग करके वो रात दिन प्रभु का भजन करते हैं, और उनको परम आनंद मिलता है प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगा करके। आगे क्या है, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रताप रघु नाही। विभीषण जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जीव के मन में तो ममता जो है
ममता रूपी अंधकार छाया हुआ होता है, राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली होती है ममता। लेकिन जो ममता रूपी रात्रि है वो तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक कि प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य का उदय नहीं होता उसके हृदय में। इस प्रकार से विभीषण जी कहते हैं। आगे क्या होता है कि अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। कह रहे हैं कि अब मैं कुशल मिटे भय हारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपके चरणाविंद के दर्शन करके अब मैं कुशल हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। अब तुम कृपाल जह पर अनुकूला, ताहि न ब्याह त्रिविध भय सूला। कि हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, जिस पर आपकी दया होती है, जिस पर आप अपनी करुणा करते हैं, उसे तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते हैं। अर्थात उसको परम आनंद मिल जाता है, उसको परम शांति मिल जाती है। आगे क्या है कि मैं निश्चर अति अधम सुबह हूँ, शुभ आचरण कीन नहीं काहूँ। विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ प्रभु, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया है। और जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। हे प्रभु, जिनका रूप मुनियों को भी ध्यान में नहीं आता है, जिनका रूप के दर्शन करने के लिए मुनि न जाने कितने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर भी आप उनको दर्शन नहीं देते, उन पर आप प्रसन्न नहीं होते हैं। और आज आप मुझ पर हर्षित होकर मुझे अपने हृदय से लगा लिए। प्रभु आप धन्य हैं, आप करुणा निधान है प्रभु, आप वाकई में अपने भक्तों का मान रखने वाले हैं प्रभु, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं प्रभु, आप धन्य हैं। इस प्रकार से विभीषण जी प्रभु का बखान कर रहे हैं, प्रभु की महानता का गान कर रहे हैं। आगे क्या होता है, विभीषण जी क्या कहते हैं कि अहो भाग्य मन अमित, अति राम कृपा सुख पुंज, देख्यो नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। कहने का तात्पर्य है कि अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देख्यो नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। कहते हैं कि हे कृपा और सुख के पुंज श्री रामचंद्र जी, मेरा तो अत्यंत असीम सौभाग्य है, मेरा तो ये परम सौभाग्य है प्रभु कि जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा जो सेवित युगल चरण कमल हैं उनको अपने नेत्रों से देख लिया, जिनकी सेवा रात दिन ब्रह्मा और विष्णु जी भी करते हैं, ब्रह्मा और महेश करते हैं, भगवान शिव जिनके चरणों का ध्यान लगाते हैं, जिनके चरणों की सेवा करते हैं प्रभु, उन चरणों के, उन दोनों चरणों के जो युगल मतलब दोनों पगों के, दोनों चरणों के दर्शन प्रभु आज अपने आंखों से मैंने कर लिए। मैं अहोभाग्य है मेरा प्रभु, ये मेरा परम सौभाग्य है, मैं धन्य हूँ प्रभु जो आपने मुझे अपने दर्शन प्रदान किए। इस प्रकार से विभीषण जी कहते हैं। आगे क्या होता है कि सुनहु सखा निज काहु सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाहू, जब नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सघ तहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी, समुदर सी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि सनु जैसे। कहने का तात्पर्य है कि सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। श्री रामचंद्र जी कहते हैं फिर विभीषण जी से, कहते हैं कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, मैं तुम्हें आज अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे कागभुसुंडी, कागभुसुंडी कौन है? कौआ, हाँ वही कागभुसुंडी, और शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। क्या है वो कि कोई मनुष्य अगर चेतन जगत का द्रोही हो, मतलब संपूर्ण सारे पाप किए हो, अपने जीवन में सब पाप किए हो, हमेशा अधर्म किया हो, परंतु यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाता है तो
आवे समय शरण तक मोह, यदि वो भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है, पूर्ण श्रद्धा भाव से मेरी शरण में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो तज मद मोह कपट छल नाना करहु सगते ही साधु समाना। और मद मोह नाना प्रकार के छल कपट का त्याग करके वो बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूं मैं उसे। प्रभु यहाँ पर संदेशा है कि यदि आप अपने जीवन भर अधर्म की हो, बहुत सारी गलतियां की हो, फिर भी प्रभु कहते हैं कि ठीक है, आप दुनिया का हर पाप कर लिए हो, आप अधर्म जीवन भर अधर्म किए हो, परंतु यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से भयभीत होकर अगर मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उस व्यक्ति के हृदय से मद मोह अहंकार सबको छुड़ा करके उसको साधु के समान कर देता हूँ, अर्थात उसे वही स्थान देता हूँ जो साधु पुरुष प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य कि प्रभु कहते हैं कि गलतियां सबसे होती है, ठीक है, परंतु गलती होकर भी यदि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए और आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति से भगवान का ध्यान करें, भगवान से क्षमा याचना करके अपने आप को उन्हें समर्पित कर दें, अपने सारे कर्म, तो प्रभु इतने करुणा निधान, इतने दयालु है प्रभु कि आपके सारे पाप वो क्षमा करके आपको साधु के समान कर देंगे। इस प्रकार से है। आगे क्या होता है कि जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध भरी डोरी, समर दर्शी इच्छा कछु नाही हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसहु धन जैसे। क्या कहते हैं प्रभु कि माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर करके और उन सब की एक डोरी बना करके उनके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, मुझ में ही वो अपने माता पिता भाई बंधु सबको देखता है, वो अपने सारे रिश्तों को मुझसे वो जोड़ लेता है। तो जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि जो अपने सारे सांसारिक मोह माया को त्याग करके जो अपना सर्वस्व मुझको सौंप देता है, जो मुझ में ही अपना माता पिता सब कुछ देखता है और जिसके मन में ईर्ष्या ना हो, जिसके मन में लोभ कामना ना हो, जिसके मन में ना तो अत्यंत ही ना तो धन की इच्छा हो और ना ही जो है किसी का बुरा करने की इच्छा है हो मन में, अर्थात किसी प्रकार का उसके हृदय में ना द्वेष हो, ना किसी प्रकार की इच्छा रह जाए, तो ऐसे जो साधु पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, प्रभु कह रहे हैं वो मेरे हृदय में ऐसे बसते हैं जैसे किसी लोभी के हृदय में धन। अब आप समझ जाइए कि कोई लोभी जो है वो हृदय का कितना लोभी होता है। लालची मनुष्य को अगर धन मिल जाए तो कैसे वो उसको संभालता है, उसी प्रकार से प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य मेरे हृदय में बस जाते हैं जिनका मैं रात दिन जिनकी मैं रक्षा करता हूं। आगे क्या होता है कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरहि देह नहीं आन नहीं हो रे। कह रहे हैं कि तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हो, मैं और किसी के नहीं हो रहे, अर्थात किसी के कृतज्ञवश देह धारण नहीं करता हूँ। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम जैसे भक्तों का कल्याण करने को ही ये मनुष्य रूप का देह जो है धारण किया हूँ, अन्यथा मुझे क्या आवश्यकता। मैं अपने भक्तों के कारण बस यही तो पृथ्वी लोक पे आता हूँ बार बार धर्म की रक्षा हेतु। तो प्रभु इस प्रकार से कहते हैं। आगे क्या होता है कि सगुन उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिह के द्विज पद प्रेम। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि वानर जूथा, सकल कहई जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। कहने का तात्पर्य है कि सगुन उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ प्रेम, ते नर प्राण समान मम जिह के द्विज पद प्रेम।
प्रभु कहते हैं कि जो साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं और नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम है, वो मनुष्य मुझे प्राणों के समान है। समझ में आ रहा है आपको? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरे साकार रूप के उपासक हैं और जो दूसरों के हित में लगे हुए थे। यहाँ आजकल के मनुष्य क्या करते हैं? दूसरों का हमेशा बुरा ही चाहते हैं। अपने सुख में कोई सुखी नहीं है, अपने दुख में कोई दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख को देख के आजकल के लोग दुखी होते हैं। तो देखिए, प्रभु स्वयं संदेश दे रहे हैं, अगर प्रभु की बात मानकर ही आप लोग कर्म करने लगे तो आपका जीवन सफल हो जाए। क्या कहते हैं प्रभु? कि जो मेरे साकार रूप के उपासक हैं और जो दूसरों के हित में लगे रहते हैं और जो नीति और नियमों से अपने जीवन का पालन करते हैं, अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं, और जो ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम करते हैं अर्थात ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान है। सोचिए आगे क्या होता है कि सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। भगवान कहते हैं कि हे लंकापति, हे विभीषण जी, सुनिए, आपके अंदर उपर्युक्त सारे गुण हैं। मैंने ये जो सारे गुण बताए, आपके अंदर वो सारे गुण हैं, इससे आप मुझे बहुत प्रिय हैं, इसीलिए आप मुझे इतने प्रिय हैं। और क्या होता है कि राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहे जय कृपा बरू था। जब भगवान के वचन, भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन सब वानरों के समूह ने सुना, सबने सुना, तो वानरों के समूह क्या कहने लगे कि कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। आगे क्या होता है कि सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। कि जब प्रभु के वचन को विभीषण जी सुनते हैं अपने कानों से, तो क्या होता है, प्रभु की वाणी जब विभीषण जी सुनते हैं तो नहीं अघात श्रवणामृत जाने, कि उनको अपने कानों, मतलब उन्हें कानों में अमृत जान करके विभीषण जी अघाते नहीं हैं। मतलब प्रभु की वाणी उनको अमृत के समान लग रही और वो और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं। वो उनका मन ही नहीं भर रहा है प्रभु की वाणी सुन के। उनको ऐसा प्रभु की जो अमृत रूपी वाणी है वो बस सुनते ही रहना चाहते हैं। अघाते मतलब उनका जी नहीं भरता, उनका मन नहीं भरता, अर्थात उनको अत्यंत ही प्रिय लग रही है। आगे क्या होता है कि पद अम्बुज गही बारह बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। और वो श्री रामचंद्र जी के कमलवत जो चरण है उनको पकड़ लेते हैं और अपार प्रेम और हृदय उनके हृदय में समा नहीं रहा है। प्रभु के प्रति जो अपार प्रेम है वो इनके हृदय में समा नहीं रहा है, अर्थात वो प्रभु से अथाह प्रेम करते हैं। आगे क्या है कि सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। अब क्या है कि विभीषण जी क्या कहते हैं प्रभु से कि हे देव, हे स्वामी, हे प्रभु, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, प्रणत प्रताप और अंतर्यामी, हे शरणागत के रक्षक, सब आपके हृदय के भीतर ही जानने वाले हैं। आप तो सब अपने हृदय की, अर्थात आपको तो सब पता है, मेरे हृदय की सारी बात आपको पता है। और प्रभु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभई। कि मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी प्रभु, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। लेकिन जैसे ही मुझे आपके चरण, आपके कमलों चरणों के दर्शन हुए प्रभु, आपके प्रेम में वो सब बह गई। जो वासना थी मेरे अंदर थोड़ी बहुत, वो भी मिट गई प्रभु। अर्थात जब प्रभु के दर्शन होते हैं तो जीव के हृदय से सारे काम द्वेष सब मिट जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सतमार्ग पे चलना चाहिए। आगे क्या है कि अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। आगे क्या कहते हैं कि अब तो हे कृपालु, शिवजी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए प्रभु। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। अर्थात जो शंकर भगवान जी को के मन को भी प्रिय भक्ति है, जो आपकी भक्ति शंकर भगवान जी के मन को भी प्रिय लगती है, ऐसी भक्ति प्रभु अब मुझे प्रदान करें। हे कृपालु, हे कृपानिधि, आप मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करें। अब क्या होता है, एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। और प्रभु क्या कहते हैं कि ऐसा ही हो, ऐसा कह करके रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। आगे क्या होता है, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा।
और कहते हैं कि हे सखा, यद्यपि कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता है। अर्थात जब भगवान किसी को दर्शन देते हैं तो वो जीव के हृदय की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, है ना। जब भगवान के दर्शन होते हैं तो पहली बात तो जीव के मन में भले ही कोई इच्छा तो रह ही नहीं जाती, कहाँ परम आनंद सच्चिदानंद के दर्शन के पश्चात तो वैसे भी मन में कोई इच्छा नहीं होती है, परंतु प्रभु तो सब जानते हैं ना, कि जो उसके पहले की इच्छा थी प्रभु वो भी जानते हैं, जो उसके बाद नहीं रही वो भी जानते हैं। तो वही प्रभु कह रहे हैं कि मेरा दर्शन संसार में जब भी किसी को होता है तो ऐसे निष्फल नहीं जाता, बिना कुछ दिए मैं ऐसे खाली हाथ नहीं, भले ही तुम्हारे मन में कोई इच्छा ना हो विभीषण सखा, परंतु अस कहीं राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नभ गई अपारा। परंतु आपका राज तिलक होगा, ऐसा कहकर रामचंद्र जी जो है उनका राज तिलक कर दिया उनका, और आकाश में पुरुषों की अपार वृष्टि होती है, अपार वर्षा होती है, देवी देवता आसमान से आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं जब प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण जी का राज तिलक करते हैं। आगे क्या है कि रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखिए, दीन्हेहु राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन्हि दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। कहने का तात्पर्य कि रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। अब श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी जो पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। और जो संपत्ति शिव रावण ही देनी दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। कि शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पे दी थी, जब रावण ने प्रभु भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए अपने एक एक सर काट के जब उनको चढ़ाने लगा था, उनका अभिषेक करने लगा था अपने सर काट करके, तब प्रभु भोलेनाथ जी महादेव बहुत प्रसन्न हुए और तब वो रावण को अपार संपत्ति दिए थे। तो वो जो तब उस समय जो वरदान रूपी उनको अपार संपत्ति दिए थे, आज उसको प्रभु जो है विभीषण को बहुत सकुचे ही दे दिए, मतलब बिना किसी तपस्या के, बिना किसी उसके, केवल विभीषण के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर आज विभीषण को प्रदान कर दिए। आगे क्या है कि अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ पिसाना, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। कि ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया और प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाता है, अर्थात हनुमान जी को उनका स्वभाव बहुत प्रिय लगता है। आगे क्या है इसके बाद कि पुनि सर्व गए सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सभी रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारणों से भक्तों पर कृपा करने वाले, मनुष्य बने हुए और राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सुनु कपीस लंकापति वीरा, के ही विधि तरु जलध गंभीरा। कि हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अब प्रभु बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वानर राज सुग्रीव लंकापति विभीषण, सुनिए इस गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए, कैसे उस पार जाकर के सीता को मुक्त कराया जाए। और आगे क्या होता है कि संकुल मगर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अनेक जाति के जो मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है, ऐसा प्रभु कहते हैं। आगे क्या है
कि कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। जदपि तदपि नीत अस गाई, विनय करियो सागर समझाई। विभीषण जी ने कहा कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनिए, यदि अभी आपका एक बाढ़ ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर के समुद्र से प्रार्थना की जाए। भले ही आपके एक बार से सैकड़ों समुद्र सोख लिए जा सकते हैं, परंतु प्रभु नीति तो यही है ना कि समुद्र से पहले प्रार्थना की जाए, क्या पता वही मार्ग दे दे। इस प्रकार से विभीषण जी नीति पूर्वक बात करते हैं। आगे क्या होता है कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु, जलद कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तारी है, सकल भालु कपि धारी। अब क्या कहते हैं कि हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। बिनु प्रयास सागर तारे, सकल भालु कपिधारी। और तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जाएगी। आगे क्या होता है कि सखा कही तुम नीक उपाय, करे दैव जो होए सहाय। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सखा, तुमने तो अच्छा उपाय बताया, यही किया जाएगा। मंत्र यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। और प्रभु कहते हैं कि यही किया जाए यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी, लेकिन आप तो जानते हैं कि लक्ष्मण जी को बड़े क्रोधित स्वभाव के हैं लक्ष्मण जी। उनको जल्दी कोई बात बहुत जल्दी नहीं भा जाती है, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो सोचे कि मेरे भैया स्वयं भगवान है और वो एक समुद्र देव से जाकर के प्रार्थना करेंगे। उनको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, समुद्र देव को बिना प्रार्थना के ही मार्ग दे देना चाहिए। इसलिए उनको उनकी बात अच्छी नहीं लगी विभीषण जी की। आगे क्या होता है कि नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोस ही सिंधु करे मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। नाथ देव कर कवन भरोसा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन सा भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए मन में क्रोध और समुद्र को सुखा डालिए। और क्या होता है कि ये देव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आप देवताओं पे भरोसा मत कीजिए। देवताओं को तो वो पुकारते हैं जो आलसी होते हैं। आप बस मन में क्रोध करके बस एक बार चलाइए, पूरा समुद्र सूख जाए और हम सब उस पार चले। आप विनती क्यों करेंगे। आगे क्या होता है, सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसा ही करब धरब मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ दसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देहे। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परने हैं। कहने का तात्पर्य है कि सुनति बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसा भी करब धरम मंदिरा। सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी हंसने लगे, बोले कि ऐसे ही करेंगे। मन में धीरज रखिए लक्ष्मण जी, भाई मन में धीरज रखो। अस कही प्रभु अनुज ही समझाए। ऐसा करके प्रभु अपने अनुज अर्थात लक्ष्मण जी को समझाते हैं, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाते हैं। और सिंधु समीप गए रघुराई, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी समुन्दर के समीप जाते हैं। अब क्या होता है कि प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई। पहले तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सिर नवा करके समुद्र को प्रणाम करते हैं, और फिर बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, और फिर किनारे पे कुछ बिछा करके बैठ गए। अब क्या होता है कि सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देहे। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परने हैं। अब कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। कौन सराहना करने लगे,
जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत बताए। उन्होंने क्या हुआ कि इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण के दूत उनके पीछे भेजे गए थे। जब विभीषण जी लंका छोड़ के आने लगे तो रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए थे। अब वो दूत जो है वो वानर का रूप धारण करके प्रभु की सेना में सम्मिलित हो गए हैं, और जब देख रहे हैं कि प्रभु किस प्रकार से समुद्र को प्रणाम कर रहे हैं और तट पे बैठ गए हैं, तो कपट से जो वानर का शरीर दूतों ने धारण किया हुआ था, वैसे जब प्रभु की लीला देखे तो वे भी अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और उनके स्नेह की सराहना करने लगे कि प्रभु कहाँ समुद्र को सोख सकते थे अपने एक बाणों से, लेकिन वो इतने करुणा निधान है, इतने करुणा के सागर हैं, इतने दयालु हैं कि वे समुद्र से भी आज उसको भी प्रणाम कर रहे हैं और जो है उनसे विनती कर रहे हैं कि वो उन्हें मार्ग दे दें। आगे क्या होता है कि प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ, रिपु के दूत कपिहि तब जाने, सकल बांधि कपीस पहि आने, कह सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए, बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार तदपि न त्यागे। कहने का तात्पर्य है कि फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे, और वे अपना कपट सब वेश भूल गए कि हम कौन हैं, किसने हमको भेजा है, किस कारण से भेजा, सब भूल गए। वो प्रभु के भक्ति में वो लीन हो गए हैं, प्रभु के लीला को वो देख करके भाव विभोर हो गए हैं। आगे क्या होता है कि फिर क्या होता है कि सब वानरों ने जाना जब कि ये शत्रु के दूत हैं, और वे सब उनको बांध करके सुग्रीव जी के पास ले गए। जब वो भूल गए प्रभु की भक्ति में तो उनका असली रूप आ गया सामने, और सब वानरों ने देखा तो उनको बांध करके बंदी बना करके कहाँ ले गए, वानर राज सुग्रीव जी के पास ले गए। अब क्या होता है, कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठऊ निशिचर। सुग्रीव ने कहा कि सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। जब सुग्रीव के वचन सुन करके वानर दौड़े तो दूतों को बांध करके उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। अब क्या होता है कि बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न लागे। वानर जब उन्हें बहुत तरह से मारने लगे तो वो दीन होकर पुकारते थे, क्या फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना, कि जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। अब देखिए, जब जान गए कि हमारे प्राण अब नहीं बचेंगे, वानर हमको नहीं छोड़ेंगे, तो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे नाक कान, जो भी हमारा अंग भंग किया, हमारे नाक कान कुछ भी काटा, उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। अब प्रभु की सौगंध कौन ही फिर आगे बढ़ेगा। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरंत छुड़ाए। यह सुनकर के लक्ष्मण जी सबको निकट बुलाते हैं और क्या कहते हैं, उन्हें बड़ी दया लगी, उन्होंने हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, क्या कहते हैं कि रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुग लाती। कहते हैं लक्ष्मण जी उनसे क्या कहते हैं, उन दूतों से, कि रावण के हाथ में चिट्ठी देना और कहना कि हे कुल घातक कुल नाशक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो, संदेशों को बाँचो। क्या है कि कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता देहु मिले ना, ता आवा काल तुम्हार। कि कहते हैं कि फिर उस मूर्ख से जमाने से मेरा यह उदार, मेरा कृपा से भरा हुआ यह संदेश कहना। क्या कहना उस मूर्ख रावण से अपने, कहना कि माता सीता को दे करके उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, समझो प्रभु स्वयं तुम्हारा वध करने आ रहे हैं। जा करके रावण को यही मेरा संदेश देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।